तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जू लिंगजी यहाँ पर एल्डर डोंग को बुलाता है, पर एल्डर डोंग आगे नहीं बढ़ते और सीधा कहते हैं कि मू चेन को मैं मार नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मंडेला भी आ चुकी थी। अब आगे मंडेला को देखकर लोग अवाक थे कि ये तो छोटी बच्ची है, ये कंप्लीटली अर्थ सॉवरेन लेवल पर कैसे हो सकती है। और उसके बाद ये लोग डिस्कस करने लगते हैं, भाई ये मू चेन ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये लोग जहाँ पर हैं वो वेस्टर्न किंगडम के आसपास ही आता है और ये लोग वेस्टर्न किंगडम कॉन्टिनेंट में आते हैं। यहाँ पर भी एक कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन, उनका स्टेटस काफ़ी हाई होता है और मू चेन जो कि बस एक लोली अर्थली सॉवरेन है, इसके पास ऐसे पावर्स कैसे हो सकते हैं। जू लिंगजी सोच रहा था क्योंकि इसने डोंग एल्डर को काफ़ी पैसे दिए थे, अब ये करेगा क्या। अब इधर एल्डर डोंग मंडेला से कहते हैं, देखो तुम वेस्टर्न किंगडम की हो नहीं तो इन मैटर्स में मत पड़ो। डोंग एल्डर जानबूझ करके वॉर टेम्पल का भी नाम लेता है ताकि मंडेला डर जाए, क्योंकि वेस्टर्न वॉर किंगडम में एक हेवनली रूलर है। मंडेला समझ जाती है और ये कहती है क्योंकि मू चेन यहाँ का दामाद है और हम उसके साथ फाइट करेंगे क्योंकि वो हमारा मास्टर है। लोग और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। पहले इनको लगा था कि मंडेला को मू चेन पैसे पे लाया होगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं था, ये मू चेन को अपना मास्टर मानती है। जू लिंगजी भी सोचता है, यार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ पर मंडेला मू चेन को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। मंडेला कहती है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो कर सकते हो। डोंग एल्डर भी कहते हैं, जितना पैसा मुझे ब्लड गॉड क्लैन ने दिया है वो काफ़ी नहीं है कि मैं एक कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन से फाइट करूं। जू लिंगजी को तो मानो सांप ही सूंघ जाता है। मू चेन इधर सोच रहा था, ये डोंग एल्डर ये खतरनाक चीज़ है। अब डोंग एल्डर बताता है कि वैसे मैं इधर आ ही रहा था, तभी बीच में मुझे जू लिंगजी का इन्विटेशन मिला। मू चेन समझ जाता है, ये पूछता है किस लिए आप पहले आ रहे थे। डोंग एल्डर स्माइल करते हैं और लुओली की तरफ देखते हैं कि इस लड़के से रिलेटेड कुछ है, तो जब ये जाग जाएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। इधर लुओली को दिखाया जाता है जो कि अभी क्रॉस लेग्ड बैठी थी और इसका स्पिरिचुअल कैलामिटी उसे ये झेल रही थी। धीरे धीरे कैलामिटी खत्म हो जाता है और लुओली फाइनली अपनी आंखें खोलती है। ये भी अब अर्थली सॉवरेन लेवल पर जा चुकी थी। लुओली यहाँ पर हैंड साइन मूव करती है और इसके पीछे एक मिस्टीरियस रिवर टाइप कुछ बनने लगता है और इसके जैसे ही वो शेप ले लेता है। और फिलहाल लुओली इसकी सुंदरता मानो काफी बढ़ चुकी थी। इसके पीछे जो इसकी बॉडी थी वो थी लुओ गॉड सेलेस्टियल बॉडी, जिसका रैंक है 11। बहुत समय बाद अब जाके किसी ने इसे मास्टर किया था। लुओ गॉड सेलेस्टियल बॉडी को प्रैक्टिस करने के कुछ कंडीशंस थे। पहली बात, जो प्रैक्टिशनर है उसे काफी सुंदर होना पड़ेगा और टैलेंट भी अच्छा रहना चाहिए। लुओली यहाँ पर जागने के बाद बस मू चेन को ही देख रही थी। इधर मू चेन और लुओली इनकी आंखें चार हो रही थी। तभी डोंग एल्डर स्माइल करते हैं और कहते हैं, लुओ गॉड की सक्सेसर, आप सच में काफी अमेजिंग हो। लुओली की भी नजर अब डोंग एल्डर की तरफ जाती और इन्हें ये रेस्पेक्ट देती है और पूछती है कि एल्डर मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। डोंग एल्डर यहाँ पर एक स्क्रॉल ओपन कर देते हैं और बताते हैं कि हमारे वॉर एम्परर ने आपको एक प्रस्ताव भेजा है होली मेडन बनने का वेस्टर्न किंगडम वॉर टेम्पल के लिए। अब ये सुनते हैं लुओ टियानसेन, उनका चेहरा ही बदल जाता है। बहुत सारे लोग लुओली की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि होली मेडन बनना मतलब ये काफी बड़ा पोजीशन हो गया। पर वही लुओ टियानसेन का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वो जो वॉर एम्परर है ना, उसकी 3000 बीबियां हैं और वो शादी इसलिए करता है क्योंकि उसका जो कल्टीवेशन होता है वो सेक्सुअल एनर्जी से होता है। एक तरह से वॉर एम्परर लीचर है। वैसे लुओ टियानसेन ने पहले सुना भी था कि वॉर एम्परर लुओली में इंटरेस्टेड है, पर क्योंकि उस समय उतनी पावरफुल थी नहीं तो वो ज्यादा ध्यान दिया नहीं था। और साथ में लुओली ये काफी सुंदर है, मेन अट्रैक्शन का कारण वही था। और प्लस लुओली के पास अब लुओ गॉड सेलेस्टियल बॉडी है तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और इनको भी मालूम था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पावरफुल बंदा आ जाए, लुओली तो नहीं जाने वाली। इधर मू चेन को वॉर एम्परर के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी अंदाजा तो लगा ही रहा था अंकल लुओ टियानसेन को देखकर। इधर डोंग एल्डर स्माइल करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब से आप होली मेड बन चुकी हो और जरूर आइएगा इस चीज को रिसीव करने। पर लुओली कुछ बोलती नहीं है और कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लोग भी चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये वॉर एम्परर का डिक्री है, आप इसे रिजेक्ट कर रही हो। जू लिंगजी काफी खुश था क्योंकि लुओली रिजेक्ट कर रही है मतलब ये मारी जाएगी। इवन डोंग एल्डर भी हैरान थे और कहते हैं तुम्हें मालूम है इसके कारण अब क्या होने वाला है। लुओली कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मू चेन इसके हाथ को पकड़ लेता है। लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों कपल है, तो वो होली मेट क्यों बनना चाहेगी। मू चेन अब डोंग एल्डर की तरफ देखकर कहता है, क्या वॉर एम्परर दूसरों को फोर्स करके होली मेट बनाते हैं। डोंग एल्डर को भी गुस्सा आता है कि बच्चे थोड़ी अपनी जबान पे लगाम दो, और एक कोल्ड ऑरा से मू चेन पर अटैक करने लगते हैं। पर जैसे अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, मंडेला बीच में इन्हें रोक देती है।
कुछ भी हो जाए, मंडेला किसी से डरती नहीं थी, चाहे वो हेवनली सॉवरेन ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके पिताजी खुद एक हेवनली एम्परर थे। और उनसे पावरफुल कौन था उस टाइम में? डोंग एल्डर भी कहते हैं, क्या तुम वॉर शुरू करना चाहती हो वॉर टेम्पल के साथ? मंडेला कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंग एल्डर को भी गुस्सा आता है और एक आइस क्रिस्टल बाहर निकालते हैं और अचानक से एरिया का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे जाने लगता है और इस अटैक को ये मंडेला की तरफ बढ़ा देते हैं। मंडेला भी अपने पिरामिड को निकालती है और उस आइस क्रिस्टल को डिसॉल्व कर देती है और जैसे ही कोलिजन होता है, फर्स्ट एल्डर काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं। डोंग एल्डर अब इस बार एक गोल्डन स्क्रॉल निकालते हैं और इस पर अपना ब्लड एसेंस लगाते हैं और जैसे ही ये इस पर ब्लड लगाते हैं, एक अलग ही ऑरा जो कि अर्थली सॉवरेन से काफी ज्यादा थी यहाँ पर इकट्ठा होने लगती है और ये ऑरा थी वॉर एम्परर की। मंडेला की भी चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है क्योंकि प्रेशर जो ये फील करती है वो सच में काफी ज्यादा था। मूचेन इधर लुओली के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है, टेंशन मत लो। लुओली भी हैरान थी कि मूचेन अभी भी चिंतित नहीं है। इधर ये मूचेन से कहती है, मौका मिले तो निकल जाओ। और ये पूछता है, फिर तुम? ये बोलती, कुछ भी हो जाए मैं होली मेट तो नहीं बनूंगी। सीधा सीधा कहना था, मर भी जाऊंगी तो भी। पर मूचेन तभी कहता है, लुओली तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा चाहे कोई भी सामने आ जाए, तुम्हें मेरे सामने से ले नहीं जा सकता, चाहे वो वॉर एम्परर ही क्यों ना हो। लुओली भी चौंक जाती है, ये मूचेन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? फिर इसे मालूम था कि मूचेन ऐसी कोई बात नहीं करता, तो ये भी हंसने लगती है और शांत हो जाती है। इधर वॉर एम्परर प्रकट हो चुके थे। डोंग एल्डर इनका स्वागत करते हैं और प्रकट होते ही ये लुओली की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरे ऑफर को रिजेक्ट करना चाहती हो? जो भी टॉप पावर्स थे उनके पसीने छूट रहे थे, किसी को लगा नहीं था कि वॉर एम्परर यहाँ भी आ सकते हैं। इधर लुओली फिर से कहती है, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, किसी और को आप चूज कर लीजिए। इधर ज़ू लिंगज़ी काफी खुश था क्योंकि वॉर एम्परर को गुस्सा आया तो पूरा लुओ गॉड क्लैन तबाह हो जाएगा। अब वॉर एम्परर कुछ बोलते तभी डोंग एल्डर बोलता है, तुम्हारा इतनी हिम्मत? लुओली पहले ही बोल देती, मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मारी जाऊंगी और मेरे क्लैन वाले भी मरना पसंद करेंगे, पर ऐसी बदनामी नहीं, क्योंकि इनका जो क्लैन था लुओ गॉड क्लैन, अगर पुराने हिस्ट्री को देखा जाए तो वॉर एम्परर से भी काफी पावरफुल माने जाते थे ये लोग भी अब लुओली की तारीफ करते हैं कि ये लड़की फीमेल है पर इसका साहस और स्पिरिट मानने लायक है। वॉर एम्परर गुस्सा नहीं होते और बस तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा इसी वजह से शायद लुओ गॉड एंसेस्टर ने तुम्हें सेलेक्ट किया। और रिलेशनशिप में आने से पहले दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये वॉर एम्परर इतना अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। और इधर लुओली से ये कहते हैं, क्योंकि तुम इस ऑफर को नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हारे पे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये पोजीशन तुम्हारे लिए ओपन रहेगा और तुम्हारा दिमाग बदला तो आ सकती है। लुओली फिर भी शांति से कहती है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, आपको निराशा ही मिलेगी। अब इसके बाद वॉर एम्परर इनकी नजरें मंडेला की तरफ जाती है और ये कहते हैं, होली मेड का मैटर मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं इस एंशिएंट मंडाला फ्लावर को इसको सबक सिखा दूं। ये मेरी ऑथोरिटी को चैलेंज कर रही थी, अब लोगों को समझ में आता है। तो ये जो मंडेला है ये एंशिएंट मंडाला फ्लावर है। इधर लुओली फिर से बोलती है, आप जो ये करने वाले हो क्या ये आपकी इमेज को बिगाड़ेगा नहीं? वॉर एम्परर भी कहते हैं, अगर मैं इसे जाने दिया तो मेरे टेम्पल की इज्जत क्या रह जाएगी? क्योंकि लुओली समझ चुकी थी कि बस मंडेला को फोर्स नहीं करेंगे बल्कि मूचेन को भी। वॉर एम्परर यहाँ पर अपनी ऑरा को इकट्ठा करने लगते हैं। लोगों की नजर बस मूचेन और मंडेला को एक प्यार भरी सिंपैथी की नजरों से देख रही थी। ये दोनों अब मरने वाले हैं। ज़ू लिंगज़ी काफी खुश था। इधर लुओली मंडेला से कहती, एल्डर आप मूचेन के साथ निकल जाइए। मंडेला हाँ में तो सर हिलाती है पर मूचेन की तरफ देखती है, पर मूचेन यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। ये अभी भी शांत खड़ा था और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। और इस दौरान ये एक एंशिएंट लैम्प बाहर निकालता है और ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे इतना जल्दी यूज करूंगा। ये तुरंत ही इसमें अपना स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है। उधर वो ऑरा इन दोनों के ऊपर आ चुके थे। मुझे अभी भी लुओली से कह रहा था, लुओली तुम्हारे लिए बस मैं ही काबिल हूँ। उधर मंडेला भी अब उस फोर्स के सामने टिक नहीं पा रही थी। इधर वॉर एम्परर भी स्माइल करते हैं कि मानना पड़ेगा कि तुम अभी भी सामने खड़े हो। ये की अटैक में मूचेन और मंडेला को खत्म करने वाले थे, पर जैसे इनका अटैक इन दोनों के करीब पहुंचता है, यहाँ पर एक फ्लेम पावर काफी तेजी से इकट्ठा हो जाता है और उस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। धीरे धीरे ऑरा छट जाती है और लोग देखकर हैरान थे कि मूचेन और मंडेला दोनों एकदम एक भी चोट के बिना चुपचाप खड़े थे और इनके सामने एक बंदा आ चुका था जिसके पीठ पर एक काफी बड़ा सा रूलर था, चेहरे पर स्माइल था और जो वॉर एम्परर का प्रेशर था यहाँ से गायब हो चुका था। लोग तो समझ ही चुके थे ये जो भी हैं ये हेवनली सॉवरेन है, पर ये मूचेन इसके पास इतनी अथॉरिटी कि हेवनली एम्परर को भी बुला सकता है, सॉरी हेवनली सॉवरेन को। और यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि तुम्हारा ओहदा वॉर एम्परर का है
फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चों पर अटैक कर रहे हो। वॉर एम्परर जब इस बंदे को देखते हैं तो इनके चेहरे पर थोड़ी निराशा और थोड़ी हैरानी दोनों मौजूद थे, और ये कहते हैं, ज़ायोयान द फ्लेम एम्परर। आप लोग भी जब ये नाम सुनते हैं तो अवाक रह जाते हैं। कौन नहीं जानता इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फ्लेम एम्परर को। ये एक लेजेंड है जिन्होंने की एंडलेस फायरलेस टेरिटरी को बनाया हुआ है। वॉर एम्परर फेमस है पर इतने भी नहीं जितने फ्लेम एम्परर है। वो एक लेजेंड है, मार्शल एंसेस्टर जैसे। ज़ू लिंगज़ी, अब इसका तो चेहरा ही देखने लायक था। ये अपने पसीने पोंछ रहा था कि यार ये मू चैन ये लेजेंडरी फ्लेम एम्परर को भी बुला सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि एक लोली अर्थली सॉवरिन का इतने पावरफुल बंदे के साथ कैसे कनेक्शन हो सकता है। फ्लेम एम्परर यहाँ पर वॉर एम्परर को इग्नोर कर देते हैं और लुवो गॉड सिटी को देखकर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि मैं लुवो गॉड सिटी दोबारा वापस आऊंगा। मू चैन भी पूछता है, मतलब एल्डर आप आ चुके हैं? अब ये हंस के कहते हैं, लुवो गॉड क्लैन के साथ मेरा पुराना इतिहास है। और इसके बाद ये ग्रैंडफादर लुवो टियानशेन की तरफ देखते हैं। लुवो टियानशेन भी इन्हें ब्लैंकली देख रहे थे और उनके भी चेहरे पर एक स्माइल था। ये कहते हैं, अब तुम वो बच्चे नहीं रहे जो कि यहाँ पर आने के बाद खोए हुए थे। ज़ायोयान भी हंसता है क्योंकि जब ये डाउकी वर्ल्ड से बाहर निकला था तो प्लेन्स के प्रॉब्लम के कारण ये इधर टेलीपोर्ट हो गया था और इसकी दोनों बीवियां वो कहीं और उस समय क्योंकि ज़ायोयान डाउकी ऑरा यूज करता था और वहीं ग्रेट 1000 वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करना पड़ता है, तो इसे वो टेक्निक भी नहीं पता था कि अपने डाउकी ऑरा को स्पिरिचुअल एनर्जी में कैसे बदलेगा। इसमें इसकी हेल्प लुवो टियानशेन ने की थी और उस समय मू चैन ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात शायद 20-25 साल पुरानी। और इसके बाद फ्लेम एम्परर यहाँ से चले गए थे अपनी बीवियों को ढूंढने। दोबारा जब लुवो टियानशेन को न्यूज मिलता है तो ये हेवनली सॉवरिन लेवल पर पहुंच चुके थे। पुराने दिनों को याद करके लुवो टियानशेन भी हंस रहे थे। इन्हें लगा था कि ज़ायोयान अब तो भूल गया होगा। अब ये बात हल्का सा बोलते हैं, ज़ायोयान अचानक से इनके सामने प्रकट होता है और कहता है कि एल्डर लुवो, अब ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? आपने मेरी काफ़ी हेल्प की है। आप मुझे कभी भी बुलाते मैं आ जाता, और आपके बिना तो मैं अपने वाइफ और फ्रेंड्स को ढूंढ भी नहीं पाता। ज़ायोयान इनकी तरफ देखता है और इसे लगता है कि एल्डर लुवो इनकी हालत थोड़ी खराब है और ये पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है? टियानशेन स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरे बॉडी में एक ब्लड डेमन प्रिजन है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉरी पॉइजन। ये ब्लड गॉड क्लैन का काम था। फ्लेम एम्परर हंसते हैं और तुरंत ही एक फ्लेम पावर इनकी बॉडी में भेजते हैं और वो जो भी पॉइजन था पलक झपकते डिसॉल्व कर देते हैं। ये पॉइजन जो कि इनको कई सालों से टॉर्चर कर रहा था पलक झपकते गायब हो जाता है और तुरंत ही लुवो टियानशेन इनकी ऑरा बढ़ती है और स्टेबल हो जाती है। ज़ू लिंगज़ी इधर डर के मारे कांप रहा था। अगर इसे पहले से पता होता कि लुवो गॉड का रिलेशन फ्लेम एम्परर के साथ है तो ये कभी पंगा लेता ही नहीं। और इधर लुवो टियानशेन से ज़ायोयान पूरे मैटर्स के बारे में पूछता है। फ्लेम एम्परर इधर मू चैन को थैंक्स बोलते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ पर बुलाते नहीं तो मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। इन लोगों ने पास्ट में मेरी काफ़ी हेल्प की है। इधर वॉर एम्परर वो भी सीरियसली बोलते हैं कि फ्लेम एम्परर, मैंने आपका नाम सुना था, फाइनली आज मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। ज़ायोयान भी बोलता है, वैसे देखो मैं दूसरे के मैटर्स में नहीं पढ़ता हूँ, पर क्योंकि लुवो गॉड क्लैन उन्होंने मुझे पास्ट में फेवर दिया था तो उम्मीद है कि तुम इन्हें जाने दोगे। वॉर एम्परर भी जानता था फ्लेम एम्परर से पंगा लेकर मतलब नहीं है। वैसे तो ये किसी से डरता नहीं था और ये कहता है, ठीक है, आपके कहने पर मैं लुवो गॉड क्लैन को जाने देता हूँ। फिर ये दोबारा सोचता है कि यार ऐसे तो मेरा इज्जत कम हो जाएगा और ये कहता है, अगर मैं नहीं जाने दूँ तो? अब ये बात सुनकर ज़ायोयान हंसता है और कहता है, कभी कभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ज़ायोयान वैसे काफ़ी प्यार से बात करता है पर जब कोई ऐसे बात कर ले तो ये उसे छोड़ता भी नहीं है। हालांकि समय के साथ ये काफ़ी शांत हो चुका है। वॉर एम्परर भी कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा आपका वो जो इंपीरियल फ्लेम है वो कितना पावरफुल है। अब ज़ायोयान भी कहता है, मैंने भी आपकी वॉर एम्परर आर्ट के बारे में काफ़ी सुना है। आप इस समय स्पिरिचुअल एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट दोनों को मर्ज कर देते हो, जो कि एक रेयर चीज़ है, मैं भी देखना चाहूंगा। ज़ायोयान यहाँ पर एक फायरबॉल निकालता है और इसे आगे बढ़ा देता है। फायरबॉल जैसे जैसे आगे जाता है फ्लेम लोटस के रूप में बदल जाता है और इसके टेम्परेचर से ही आसपास के लोग हैरान थे और पीछे हटने लगते हैं। वॉर एम्परर कहते हैं, मानना पड़ेगा इंपीरियल फ्लेम अपने नाम के हिसाब से सही है। और ये भी कुछ हैंड सेल्स बनाते हैं और एक गोल्डन ऑरा बाहर निकलती है और एक गोल्डन सन अटैक इस फ्लेम लोटस की तरफ बढ़ा देते हैं। इसे ये इनविंसिबल फाइटिंग स्पिरिट कॉल्ड्रन कहते थे क्योंकि अपनी आर्मी का जो फाइटिंग इंटेंट था उन्हें इन्होंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी में मिक्स कर लिया था। अब ये कॉल्ड्रन और ये फ्लेम अटैक दोनों एक दूसरे से टकराते और लोग इतना तो समझ ही चुके थे, इंपीरियल फ्लेम उस कॉल्ड्रन से ज्यादा ही पावरफुल था। गोल्डन कॉल्ड्रन तुरंत ही मेल्ट हो जाता है और वॉर एम्परर हैरानी से कहता है कि आप इस रियल में पहुंच चुके हो। वॉर एम्परर समझ चुका था एक ही अटैक में ये फ्लेम एम्परर को नहीं हरा पाएगा
वॉर एम्परर अब कहता है, अब मुझे समझ में आया कि महा टियाना को क्यों नहीं हरा पाया था। ज़ायोन हंसते हुए कहता है, मैं बस तुमसे थोड़ा ही अच्छा हूँ। वॉर एम्परर मान लेता है कि मैं हार गया और ये कहता है, लुओ गॉड क्लैन को मैं जाने दूंगा। तभी ज़ायोन हंसते हुए कहता है, अरे मेरे फ्रेंड मूचेन को मत भूलो। पर वॉर एम्परर भी कहते हैं, यार ये बंदा ये मू स्टेट को लेकर आया, इसे तो पनिश करना बनता है। फ्लेम एम्परर फिर भी हंसते और कहते हैं, यार थोड़ी अच्छी बात करो, थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाओ, मूचेन ने मुझे इन्वाइट किया है। और वॉर एम्परर कहता है, देखो फ्लेम एम्परर, ज्यादा बीच में मत पड़ो। फ्लेम एम्परर भी हंसते हैं और कहते हैं, जैसे इसने मुझे बुलाया, इसके पास एक और हेल्पर है, अगर तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाओगे। वॉर एम्परर कहता है, भाई वो कौन है? फ्लेम एम्परर हंसते हुए कहते हैं, लिंग डोंग, द मार्शल एंसेस्टर। और ये नाम सुनते ही वॉर एम्परर के चेहरे पर एक सिकन आ जाती है। लुओ गॉड सिटी वाले और ब्लड गॉड क्लैन वाले ये और हैरान थे कि मतलब इस मूचेन के पास दुनिया के दो जो सबसे बड़े लेजेंड हैं, दोनों का कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर थोड़ी स्टोरी बताई जाती है। लोग ऐसा डिस्कस करते हैं कि जब मार्शल एंसेस्टर अपने प्लेन में एविल क्लैन को बाहर हरा के आए इस बड़े प्लेन में, तो उस समय तक उनकी वाइफ यिंग वन वन, जिनका नाम बिंग्स भी है शायद, वो मर चुकी थी। तो वो सीधा आइस स्पिरिट क्लैन जाते हैं और वो अपनी वाइफ को रिवाइव करना चाहते थे एक आइस स्पिरिट टैबलेट के माध्यम से। पर आइस स्पिरिट क्लैन वाले तैयार नहीं थे और इस टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 3 हेवनली सॉवरेन्स को रखा था और उनमें से एक वॉर एम्परर भी था, जो कि आज यहाँ पर मौजूद है। और वॉर एम्परर हमेशा से सुंदरियों का दीवाना रहा है। तो मार्शल एंसेस्टर की जो वाइफ थी वो इसे पसंद आ गई थी, तो इसने आइस स्पिरिट क्लैन से उन्हें कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए रिक्वेस्ट भी दिया था। इसे लग रहा था कि मार्शल एंसेस्टर अभी अभी आया है, वो क्या ही कर लेगा, वो लोअर प्लेन का है। पर जब फाइट हुआ तो मार्शल एंसेस्टर ने 1v3 कर दिया था और उसके बाद मार्शल एंसेस्टर ने इसे भगा भगा कर मारा। वॉर एम्परर को मौका ही नहीं मिला, तो ये कई दिनों तक भागता रहा और यहाँ पर आकर के अपना क्लैन बसाया। और मार्शल एंसेस्टर इसे 1 महीने तक पीछा करते रहे। और फ्लेम एम्परर मूचेन से कहते हैं कि अगर तुमने मार्शल एंसेस्टर को बुला लिया होता तो तुम्हें असली मजा आता, तभी शायद वॉर एम्परर जिंदा भी नहीं रहता। क्योंकि फ्लेम एम्परर का वॉर एम्परर से कोई दुश्मनी नहीं, तो ये नॉर्मली फाइट करते हैं, ये काम बस निकल जाए। लुओली लेकिन अच्छा फील करती है कि मार्शल एंसेस्टर आते तो वॉर एम्परर तो डिस्ट्रॉय होता ही, आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता। इधर वॉर एम्परर कहता है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। बोल तो ये रहा था पर अंदर से इसकी फट रही थी, क्योंकि निंगडोंग से आज तो कोई रुथलेस कैरेक्टर पैदा ही नहीं हुआ, वो आता तो पक्का ये मारा जाता। फ्लेम एम्परर जब ये सुनते हैं तो स्माइल करके कहते हैं, नहीं डरते हो मूचेन, मार्शल एंसेस्टर को भी इन्वाइट कर ही दो। मूचेन भी अब मार्शल एंसेस्टर ने जो इसे जेट दिया था उसे बाहर निकाल लेता है। तभी वॉर एम्परर इसका चेहरा पीला पड़ जाता है और ये कहता है, वेट, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जू लिंग्जी इसके तो पसीने छूट रहे थे कि पहले फ्लेम एम्परर, बाद में मार्शल एंसेस्टर। भाई ये बंदा ये तो कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। फ्लेम एम्परर भी हंस के कहते हैं कि वॉर एम्परर आपका दिल काफी बड़ा है। और ये कहते हैं, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है। वॉर एम्परर सोचने लगते हैं, क्या है? फ्लेम एम्परर कहते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारे एरिया का चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट बैटल शुरू होने वाला है। वॉर एम्परर कहते हैं, हाँ, उससे तुम्हें क्या करना है? अब फ्लेम एम्परर कहते हैं, क्योंकि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट हर एक कॉन्टिनेंट में होता है, जो कि फिलहाल तुम्हारे वेस्ट कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो अगर वो बंदा क्वालिफाइड है, यानी अगर उसे जीत लेता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बंदा हेवनली सॉवरेन लेवल पर जा सकता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो इनका सीधा सीधा रिक्वेस्ट था कि मूचेन को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। टियानुओ कॉन्टिनेंट में ये चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट नहीं होता था, क्योंकि टियानुओ कॉन्टिनेंट में आज तक कोई अभी तक हेवनली सॉवरेन था ही नहीं। पर वॉर एम्परर वेस्ट कॉन्टिनेंट में थे, तो कुछ सालों में ये चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन होते रहता था। पर वॉर एम्परर कहते हैं, इम्पॉसिबल, आपको भी मालूम है उसमें रिसोर्सेज काफी प्रीसियस होते हैं, अगला बंदा हेवनली सॉवरेन भी बन जाएगा फ्यूचर में। वॉर एम्परर इसे रिजेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट पर जो रिसोर्सेज ये खर्चा करते हैं वो काफी ज्यादा होता है। रूल्स ऐसे थे कि जो बंदा वॉर टेम्पल को कम से कम 10 सालों से ज्वाइन किया हो वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि अगर ये बाहरी को ये कंपटीशन में मौका देने लगे तो फिर फ्यूचर में ये बाहरी बंदा इन्हीं पर अटैक कर सकता है। ज़ायोन का मानना ये था, क्योंकि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट से बंदे का फ्यूचर अच्छा हो जाता है, हेवनली सॉवरेन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मूचेन के लिए सोच रहा था। अब मूचेन भी लुओली से इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। वॉर एम्परर कहता है, देखो फ्लेम एम्परर, मुझे मालूम है कि तुम्हारा एंडलेस फायर टेरिटरी, इसमें एक से ज्यादा हेवनली सॉवरेन है, तो तुम हमारे मैटर्स में इतना क्यों पढ़ रहे हो? फ्लेम एम्परर हंसते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट शायद अभी हो भी ना पाए, क्योंकि उतनी ऑरा इकट्ठा नहीं हुई। और ये कहता है, मैं बस ट्रायल की बात कर रहा हूँ, मूचेन पहले जीतेगा तब तो उसे तुम लोग ये रिवॉर्ड दोगे, या आपको ऐसा लगता है कि मूचेन को कोई हरा ही नहीं पाएगा? वॉर एम्परर कहते हैं, लेकिन इस बंदे के पास कुछ अपने ट्रिक्स हैं, क्या पता ये बन भी जाए। मूचेन भी अब कहता है,
कि एल्डर जाने दीजिए, वॉर एम्परर नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूचेन को अच्छा नहीं लग रहा था कि फ्लेम एम्परर इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और ये वॉर एम्परर उसे रिजेक्ट कर रहा है। फ्लेम एम्परर अब मूचेन से कहते हैं, देखो मैं ये अपने लिए तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है और हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को हमारे जैसा ही पावरफुल बंदा मिल सकता है जो कि एविल क्लैन से लड़ने में हमारी सहायता कर सकता है। और फिलहाल यहीं पर चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट का एग्जाम हुआ है, बाकी कहीं पर नहीं, तो यही मौका है तुम्हारे पास। मूचेन को भी नहीं लगा था कि फ्लेम एम्परर ज़ायोयान इसके बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं और ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। और फ्लेम एम्परर अब वॉर एम्परर से कहते हैं, मैं आपसे लोअरली अर्थली सॉवरेन का जो ट्रायल हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अपरली अर्थली सॉवरेन के बारे में। ये सुनते ही वॉर एम्परर भी आश्चर्यचकित हो जाता और मूचेन के डायरेक्शन में देखता है और कहता है फिर कि फ्लेम एम्परर, आपको इस बच्चे से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ये लोअरली अर्थली सॉवरेन का है, अगर उस ट्रायल में जाता तो ये जीत भी जाता, पर अपरली अर्थली सॉवरेन असंभव, क्योंकि वहां पर 3 बैटलफील्ड थे, एक लोअरली अर्थली सॉवरेन का, दूसरा अपरली का और तीसरा कंप्लीट लेवल का। तो हर एक से एक चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट निकलने वाला था। वॉर एम्परर मान जाते हैं कि मूचेन के पास कितने भी तरीके हो, यह अपरली अर्थली सॉवरेन का कंपटीशन नहीं जीत सकता। इधर जू लिंगजी भी सोचता है कि मैं भी इस कंपटीशन में अगर भाग ले लूं अपरली अर्थली सॉवरेन के, तो इस मूचेन को मार दूंगा। वॉर एम्परर भी काफी खुश थे कि चलो वहां पर मूचेन को कोई ना कोई तो पीटेगा ही, और क्योंकि वो कंपटीशन है तो फ्लेम एम्परर भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये जब बात मान जाते हैं तो फ्लेम एम्परर भी स्माइल करते, अपनी ऑरा को रिलीज करते और यहाँ पर एक पिल प्रकट होता है। ये था ड्रैगन फिनिक्स हेवनली सॉवरेन पिल। ये काफी रेयर माना जाता है और फ्लेम एम्परर की बात मानने के लिए ये इसे वॉर एम्परर को देते हैं और इसे देखकर वॉर एम्परर भी काफी खुश हो जाते हैं। ऐसा पिल रेयर माना जाता है और इस दुनिया में इसे बस एक ही बंदा बना सकता है। बनाने वाले कई लोग हैं, पर प्योरिटी लेवल ज़ायोयान का कोई मैच कर ही नहीं सकता। इसके अलावा दूसरे इसके मास्टर याओलाओ हैं, इसे गॉड पिल भी कहा जाता है। वॉर एम्परर भी सोचता है कि यार वैसे भी मार्शल एंसेस्टर के साथ रिलेशन खराब है, फ्लेम एम्परर के साथ भी खराब हो गया तो ये बच नहीं पाएगा फ्यूचर में। और ये फिर बोलता है ठीक है, चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट के अपरली अर्थली सॉवरेन में मूचेन भाग ले सकता है, लेकिन बैटलफील्ड काफी डेंजरस है, तो अगर ये वहां पर मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। फ्लेम एम्परर जब ये सुनते हैं ये स्माइल करते हैं और इसे थैंक्स बोलते हैं। वॉर एम्परर भी इस कंपटीशन को देखने के लिए फ्लेम एम्परर को इनवाइट करता है। फ्लेम एम्परर मान जाते हैं। वॉर एम्परर अब यहाँ से निकल जाता है। लोग यहाँ पर अवाक थे कि मूचेन एक लोअरली अर्थली सॉवरेन, पर इसने वॉर एम्परर को फोर्स कर दिया। अब ये लोअरली की तरफ भी देख नहीं सकते थे। वॉर एम्परर के जाने के बाद लुओ गॉड सिटी वाले अच्छा फील करते। एक बड़ी बला टल चुकी थी, लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बात तो लुओली भी अब लुओ गॉड का इनहेरिटेंस हासिल कर चुकी थी, तो इन्हें मालूम था फ्यूचर में इनका लुओ गॉड क्लैन अब काफी ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर मूचेन के जय जयकारे होने लगते, क्योंकि सबको मालूम था लुओली इसे पसंद करती और वो यहाँ की क्वीन है, तो इसे ये किंग मू करके बुलाने लगते हैं। सभी को मालूम था लुओ टियानशेन हो या बाकी लोग, पर ये कुछ बोलते नहीं। टियानशेन को वही पुरानी बातें अभी भी याद आती हैं। लोगों ने भी इनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। मूचेन अब ये जय जयकारे सुनकर अपने बाल खुजाने लगता है। इस दौरान मूचेन और लुओली की बातें होती हैं और मूचेन कहता है, मैंने वैसे तुम्हें प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं मैचलेस मास्टर बनूंगा, अभी तो नहीं बन पाया हूँ, पर मैं अभी भी लगा हुआ। लुओली भी इसकी तरफ देखती और कहती है, तुमने काफी तकलीफें झेली। मूचेन भी स्माइल कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते, क्योंकि जो पुरानी बातें थी, पुरानी इमोशंस थे, वो बाहर आने लगते। लुओली तो अभी रोने लगती है। वही जू लिंगजी वगैरह यहाँ से कुत्तों के समान भाग जाते हैं। जू लिंगजी काफी निराश था, ये सब मूचेन की वजह से हुआ था। लुओ टियानशेन जो कि अब धीरे धीरे मर रहा था, उसकी भी रिकवरी अब पूरी तरह से हो चुकी थी। जू लिंगजी अभी भी अपना हार मानने को तैयार नहीं था, पर ये सोचता है कि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट के बैटल में उसे पता चलेगा कि ब्लड गॉड क्लैन से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इधर लुओली और मूचेन थोड़े समय तक हवा में रहते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। जो भी गार्ड्स वगैरह थे इन्हें ग्रीट करते हैं, और वो जो 3 अर्थली सॉवरेन थे उन्हें बंदी बना लिया गया था। अब ये तीनों माफी भी मांगते हैं कि हमने गलती कर दी। लुओली इन तीनों की तरफ देखती, ये तीनों इससे माफी मांग रहे थे, पर इसके चेहरे पर कोई इमोशन था ही नहीं। ये तुरंत ही अपने लुओ सेंग स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। पहले तो इन्हें ये मारने जाती है, फिर तलवार को रोक देती और इन्हें सिल्वर पिल्स देती कि हमने तुम्हारे ऊपर कितने रिसोर्सेज खर्चे किए, पर तुम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें मारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें हमारा ही लॉस है, पर तुम्हें डेथ पेनाल्टी झेलना ही पड़ेगा। और इन्हें ये वाटर पॉइजन पिल में डाल देती। तीनों मान भी जाते हैं और इसे थैंक्स बोलते हैं। तीनों ये पिल निगल लेते हैं और इन्हें मालूम था कि हर साल इन्हें उसका एंटीडोट चाहिए होगा, नहीं तो ये मारे जाएंगे। लुओ टियानशेन जो कि हवा में थे, लुओली के डिसीजन में इंटरफियर नहीं करते, बल्कि इसकी बातों से ये सहमत थे। इधर मंडीला मूचेन को टीज करती है
कि तुम्हारी ये स्वीट हार्ट तुमसे काफ़ी अच्छी, तुम काफ़ी लेजी हो, पर इसका मैनेजिंग स्किल्स देखो, कितना शानदार ये कंट्रोल कर रही है। 3 लोली अर्थली सॉवरिन को बिना फाइट के इसने जो बातें करनी थी वो स्वीकार करवा ली। एक तुम हो, देखो मूचेन को शर्म आता है। ये भी मानता था कि मैनेजिंग स्किल्स इस चीज़ों में लुओली से काफ़ी अच्छी है। लियो टियानो वगैरह भी इस दौरान मूचेन के मजे लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी समझ रहे थे कि लुओली बाद में क्वीन बनने वाली, ये मूचेन की वाइफ बनेगी और ये अगर इन्हें मैनेज करेगी तो इन्हें भी काफ़ी परेशानी होने वाली। मंडेला भी समझ रही थी और मंडेला इस दौरान मूचेन से कहती है क्योंकि ये मैटर सेटल हो गया तो 2 दिन बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि होली एंसेस्टर वहाँ पर अकेले पूरे एरिया को मैनेज नहीं कर सकते। मूचेन भी मान जाता है और अपने साथियों को थैंक्स बोलता है। मंडेला भी कहती है यार वैसे भी तुम मूव स्टेट के मास्टर हो, इतना रेस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने ट्रायल में थोड़ा सावधान रहना। और ये भी कहती है मुझे भी नहीं समझ में आया फिल्म एम्परर तुम्हें इतना क्यों पुश कर रहे थे। मूचेन स्माइल करता है और बताता है कि पर्ली अर्थली सॉवरिन में मुझे ग्रो करने का मौका मिलेगा और इसके बाद मैं फ्यूचर में बोदूर एंशिएंट क्लैन जा भी सकता हूँ और अपनी माँ को बचा भी सकता हूँ। और ये सोचता है कि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट इसे ये जीतना ही है। इधर सीन शिफ्ट होता है और वेस्टर्न किंगडम कॉन्टिनेंट को भी जब ये पता चलता है कि एक बाहर इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है तो इन्हें भी निराशा मिलती है। फिर भी ये कहते हैं वो अपर्ली अर्थली सॉवरिन में भाग ले रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा वो अपने बारे में। अब ये गुस्सा नहीं होते हैं बल्कि हंस रहे थे। इधर लुओली और मूचेन को दिखाया जाता है और ये कहती है कि तुम इस बार काफी खतरे में हो, क्योंकि चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट वहां पर बैटल काफी फियर्स होता है। अंकल लियो टियानलोक भी यहाँ पर थे और ये मूचेन से कहते हैं क्यों ना तुम गिव अप कर दो, फालतू में इतना टेंशन क्यों पालना। बेसिकली ये मूचेन के लिए थोड़े चिंतित थे, पर मूचेन कहते हैं फिल्म एम्परर ने ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ढूंढी है तो मैं उन्हें भी निराश नहीं कर सकता। टियानलोंग समझ जाते हैं ये बच्चा भी लुओली के जैसा ही जिद्दी है। इधर लुओली मूचेन को जो भी अर्थली सॉवरिन के लोग इसमें भाग ले रहे थे उनके इन्फॉर्मेशन दे देती है। वहीं ग्रैंडफादर टियानसेन वो काफी चिल थे, मूचेन के नेचर को ये जान चुके थे तो इन्हें अब मूचेन पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और लुओली बताती है वैसे तो कई सारी अपर्ली अर्थली सॉवरिन है पर तुम्हें इन 3 पर ज्यादा फोकस करना है। पहला नाम ये बताती है स्टार पवेलियन मास्टर लियो जिंगचेन, दूसरा स्वॉर्ड डाइटी लांगया और सुमू, आखिरी एक बंदे का नाम ये लेती है बा डाओ चूमैन। बाद में यहाँ पर फिर से 3 नाम लिखे हुए लियो जिंगचेन, सुमू और चूमैन। इन तीनों से तुम्हें ज्यादा सावधान रहना है, ये काफी पॉपुलर है। हालांकि इनके ऊपर भी 4 लोग हैं जिन्हें 4 होली चिल्ड्रन कहा जाता है। पहले का नाम लिंग जानजी, दूसरे का नाम लिंग जियांगजी, तीसरे का नाम लिंग लॉन्गजी, चौथे का नाम लिंग फीजी। इन्हें नेचुरल बॉर्न भी कहा जाता है। और जो ऊपर के 3 हैं यानी इनमें से 3 होली चिल्ड्रन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट है, मूचेन पूछता है वो क्या। अब ये बताती है इन तीनों ने अपर्ली अर्थली सॉवरिन को मार चुके हैं। मूचेन को भी समझ में आता है कि बैटल इतना आसान नहीं रहने वाला। तो भाइयों स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।